साल 1650 हम एक यान को जमीन पर उतरते हुए देखते हैं। उसी समय हमें एक बच्ची दिखाई देती है जिसे कुछ लोग पालकी में बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। अचानक आंधी के कारण पालकी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। तभी यान से एक आदमी आता है और कुछ समय के लिए टाइम रोककर उसे बचा लेता है। यान से आए इस एलियन का नाम सूर्यादित्य है। इसके बाद हम काव्या को देखते हैं जो बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस है, लेकिन वह आए दिन कोई न कोई बेवकूफी करके सोशल मीडिया पर अपना मजाक बनवाती रहती है। सूर्यादित्य 1000 साल से धरती पर रह रहा है। समय बदलने के साथ चीजें और हालात बदलते गए और अब वह एक प्रोफेसर बन गया है। एक दिन रास्ते में सूर्यादित्य न्यूज देखता है कि उसका यान 3 महीने बाद धरती पर आने वाला है। काव्या शूटिंग के टाइम पर अपने मैनेजर से चाय मांगती है और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके एक कैप्शन डालकर उसे पोस्ट कर देती है। इस कैप्शन की वजह से उसका बहुत मजाक बनता है। जब काव्या घर वापस आती है तो उसे लिफ्ट के बाहर सूर्यादित्य मिलता है जो उसे देखकर चुपचाप खड़ा था। दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। जब सूर्यादित्य उससे बात नहीं करता तो आखिरकार काव्या उससे पूछती है, क्या तुम मेरा यहाँ पीछा कर रहे हो? काव्या इस अपार्टमेंट में अभी शिफ्ट हुई है। दोनों एक ही फ्लोर पर उतरते हैं और काव्या को पता चलता है कि सूर्यादित्य उसका नेबर है। सूर्यादित्य में चीजों को बारीकी से देखने और आवाजें सुनने की ताकत नॉर्मल इंसानों से कई ज्यादा है। काव्या अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बाथरूम में गाना गा रही थी, लेकिन सूर्यादित्य उसकी आवाज अपने घर में सुन पा रहा था। वह बहुत इरिटेट होता है और उसे अच्छी खासी सुनाता है। वो काव्या को गुस्से में कहता है, तुम्हें गाना ही नहीं आता, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बेसुरी है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसी पल सूर्या के दिल में पहली बार उसके लिए एक नरम सा जज्बात जागता है। घर लौटकर उसे नींद नहीं आती। बेचैन होकर वह अपनी लाइब्रेरी में जाता है और कागज पर धरती पर अपनी जिंदगी के आखिरी 3 महीनों की कहानी लिखने लगता है। पिछले 1000 सालों से जब से वह इस धरती पर आया था, वह हर रात दिन भर की सारी बातें लिख लेता था। काव्या की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और भाई होते हैं, लेकिन सब उससे दूर रहते हैं। काव्या की मॉम ने उसके डैड से पैसों की वजह से बहुत झगड़ा किया था। तभी से उसके डैड कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गए थे। काव्या की 2 को एक्ट्रेस होती हैं, आकांक्षा और अनु। आकांक्षा काव्या की स्कूल फ्रेंड है, लेकिन क्योंकि वह काव्या जैसी फेमस नहीं है तो दिल ही दिल में उससे जलती है और जब मौका मिलता है तो वह काव्या की जगह लेने में सफल भी हो जाती है। अनु और काव्या सेम लेवल की एक्ट्रेस होती हैं, इसलिए जहाँ भी वे मिलती हैं उनकी बहस तुरंत शुरू हो जाती है। फिर हम एयरपोर्ट पर हिरेन को देखते हैं जो फेमस बिजनेस मैन का बेटा है और काव्या और आकांक्षा का स्कूल फ्रेंड भी है। हिरेन स्कूल टाइम से ही काव्या को पसंद करता है, लेकिन काव्या ने आज तक उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। एक अलग दृश्य में सूर्यादित्य अपने दोस्त मानक के साथ रेस्टोरेंट में बैठा एक तस्वीर देख रहा था। सूर्यादित्य जब से आया है तब से अपने एलियन और सुपर पावर होने की वजह से जवान है, लेकिन उसका दोस्त मानक अब तक बूढ़ा हो चुका होता है। तस्वीर में जिस लड़की को सूर्यादित्य देख रहा था वह धरती पर सूर्यादित्य की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वह आज भी उससे मिलना चाहता था। यहाँ हम पास्ट का 2 सीन देखते हैं, जिसमें पहले में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे सूर्यादित्य ने सन 1650 में पालकी में बचाया था, और दूसरा वाकया जो बचपन में काव्या के हुआ था जब उसके डैड मॉम से झगड़कर घर छोड़कर चले गए थे, तो वह भी अपनी मॉम से नाराज होकर घर से भाग रही होती है कि तभी रास्ते में एक ट्रक उसे टक्कर मारने वाला होता है। तभी सूर्यादित्य वहां पहुंच जाता है और कुछ पलों के लिए टाइम फ्रीज करके उसे बचा लेता है। इस मोमेंट की तस्वीर वहीं दूर खड़ी आकांक्षा ने ले ली थी। काव्या बचपन में इस इंसान को दिल दे बैठी थी और आज तक उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज के समय में ये दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और एक दूसरे को ही कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। सूर्यादित्य को जिस लड़की की तलाश है वह काव्या है और काव्या को जिसकी तलाश है वह सूर्यादित्य है। मतलब इन दोनों का कनेक्शन तो बहुत समय से है। काव्या को जब भी मदद की जरूरत होती थी तो सूर्यादित्य अनजाने में ही सही लेकिन उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, कभी मैनेजर बनकर और कभी लॉयर बनकर। क्योंकि वो पिछले 1000 सालों से धरती पर रह रहा है तो उसे हर प्रोफेशन का ज्ञान भी हो चुका होता है। एक दिन एक क्रूज शिप पर सभी लोग काव्या, आकांक्षा, अनु, हिरेन और हिरेन का भाई अमित किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं, जहां बाथरूम में अनु और काव्या फिर से अचानक आमने सामने आ जाती है और उनके बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद अनु वहां से अमित के कमरे में चली जाती है। अनु अपना क्लच बाथरूम में ही भूल जाती है। उसके जाने के बाद काव्या की नजर जब क्लच पर पड़ती है तो वह उसे उठाकर वापस करने जाती है। वहां वह अनु और अमित की बातें सुनती है। ये दोनों रिलेशनशिप में थे और अब अनु उससे शादी करने के लिए दबाव बनाती है। अनु बहुत खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा अमित उससे शादी कर लेगा। इन दोनों को बात करते देख काव्या वापस आ जाती है। काव्या बहुत ज्यादा
ड्रिंक करने की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी सूर्यादित्य आ जाता है और उसे बिस्तर पर लिटाकर वापस गायब होकर बिजली की गति से अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच जाता है। इतने ही समय में शिप में भगदड़ मच जाती है क्योंकि किसी ने अनु का मर्डर कर दिया था। सभी काव्या को उसके मर्डर का जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि सभी लोग ये समझते हैं कि उनकी हमेशा लड़ाई ही रहती थी और शिप में भी दोनों की बहस हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अनु की बहन को घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अनु किसी बात को लेकर परेशान थी और सुसाइड करने जा रही है। इधर दूसरी ओर पुलिस और डिटेक्टिव्स इस केस में उलझे रहते हैं कि आखिर यह मामला क्या है, सुसाइड या मर्डर। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से काव्या का करियर पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब कोई भी उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। यही से काव्या का डाउनफॉल और आकांक्षा का राइज शुरू हो जाता है। सारे लीड रोल अब आकांक्षा को मिलने लगे थे। अगले दिन काव्या सूर्यादित्य के साथ अनु के घर उसका क्लच उसके घर वालों को देने जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी वैन पर चीजें फेंकते हैं और अनु की फैमिली उससे मिलने से मना कर देती है। फिर वो वापस अपने अपार्टमेंट की ओर निकल लेते हैं। सूर्यादित्य चूंकि हर जगह उसकी मदद करता है तो जब वे लोग कार में अपने अपार्टमेंट की ओर लौटते रहते हैं उससे रास्ते में काव्या कहती है, बताओ क्या तुम मेरे मैनेजर बनोगे? मैनेजर बनने की कितनी फीस लोगे? इस पर सूर्यादित्य जो उसकी कार ड्राइव कर रहा था कहता है, मैं तुम्हारा कोई मैनेजर नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। दूसरे दिन काव्या को अपने अपार्टमेंट के बाहर अनु की खून से सनी हुई तस्वीर और एक मरा हुआ चूहा मिलता है। काव्या ये देख के काफी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। एक अलग दृश्य में हम हिरेन और काव्या की माँ को देखते हैं जिनकी एक दूसरे से काफी बनती है क्योंकि काव्या की माँ चाहती थी कि हिरेन चूंकि काफी अमीर बिजनेसमैन का बेटा है तो वह काव्या से शादी कर ले और हिरेन भी अक्सर उसके माँ के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता था ताकि उसकी माँ उसकी शादी काव्या से करवा दे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों काव्या के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन काव्या की माँ हिरेन से कहती है कि तुम काव्या के लिए एक स्पेशल जगह अरेंज करो जो बिल्कुल उसकी ड्रीम प्लेस जैसी हो। हिरेन काव्या को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। काव्या पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरे दिन सूर्यादित्य के साथ अपनी कार में हिरेन के बुलाए हुए जगह पे जाती है जो कि एक फन पार्क होता है जहाँ हिरेन ने पूरा स्पेस बुक किया होता है और चारों तरफ हार्ट शेप बैलून और फूलों से सजवाया होता है जो कि बिल्कुल काव्या की ड्रीम प्लेस जैसी लगती है। इन सब को देख के काव्या काफी खुश होती है और हिरेन के साथ पार्क के सबसे ऊंचे और खूबसूरत जगह पर जाके बैठ जाती है। सूर्यादित्य उन दोनों को बाएं बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन कहीं दूर खड़ा होके उन्हें साथ में समय बिताते देखता रहता है। उसे अंदर से कहीं ना कहीं जलन महसूस हो रही थी। यहाँ वो देखता है कि हिरेन काव्या को प्रपोज करने ही वाला होता है कि अचानक समय रुक जाता है। कुछ पलों बाद जब सब सामान्य होता है तो काव्या हिरेन के इस प्रपोजल को इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे समय मेरे लिए रुक जाता है। मैं पहले तुम्हें हाँ कहने वाली थी लेकिन अब नहीं। दरअसल इस बार भी सूर्या ने ही समय को रोका था। एक अलग दृश्य में हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव्स शिप की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और शिप के सीढ़ी पर उन्हें सूर्यादित्य दिखाई देता है। फिर वे उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। सूर्यादित्य पुलिस स्टेशन जाता है तो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि अनु की मर्डर वाली समय पे उस रात वो कहाँ था, तो वह कहता है कि उस समय वह अपने घर पर था। जब वे उसकी लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो सूर्यादित्य वाकई अपने अपार्टमेंट में ही था। डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी शिप से यहाँ आना संभव कैसे हो सकता है। एक दिन जब काव्या अनु के क्लच को हाथ से गोल गोल घुमा रही होती है कि गलती से क्लच छूट जाता है। उसमें से उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। जब काव्या उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है तो वह उसमें अनु को एक लेडी से बात करते हुए देखती है। असल में यह लेडी कोई और नहीं बल्कि अमित की एक्स वाइफ होती है जो अब काफी समय से गायब है। इसके पीछे का रीजन हम बाद में जानेंगे। काव्या गलती से इस पेन ड्राइव वाली बात का जिक्र अमित से कर देती है कि यह पेन ड्राइव अनु की क्लच में थी और उसमें तुम्हारी और तुम्हारी एक्स वाइफ की वीडियो थी। अगले दिन काव्या और आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जब वो लोग खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से कोई आदमी काव्या के ऊपर कांच की बनी कोई चीज फेंक कर मारने की कोशिश करता है, मगर लेकिन सूर्यादित्य वहां भी आकर उसे बचा लेता है, मगर फिर भी काव्या डर के मारे बेहोश हो जाती है
और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। फिर सूर्यादित्य पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव के साथ मिलकर उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने काव्या पर हमला किया था। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में जहाँ काव्या एडमिट थी। एक आदमी डॉक्टर के वेश में आकर काव्या की ड्रिप में एक इंजेक्शन डालता है और उसे वहाँ से अगवा कर लेता है। सूर्यादित्य उस समय पुलिस स्टेशन में बैठकर डिटेक्टिव लोगों से बात कर रहा होता है कि उसके 6 सेंस से कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकल के हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि काव्या वहां से गायब है। फिर जब वह अपनी पावर से उसे सुनने की कोशिश करता है तो पाता है कि काव्या अपनी कार में बैठ के ड्राइव कर रही है, लेकिन उसके ब्रेक फेल थे और वह पहाड़ी से गिरने वाली थी। तभी सूर्यादित्य एक जबरदस्त एंट्री मारकर खाई में गिरने से ठीक पहले गाड़ी के सामने आकर उसे रोक लेता है। अमित का आदमी, जिसने अमित के कहने पर यह सब किया था, वह ये सारी चीजें दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। वह अमित को फोन करके बताता है कि बॉस, आपका काम नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही काव्या खाई में गिरने वाली थी कि अचानक पता नहीं एक आदमी कहां से आया और काव्या को बचाकर गायब हो गया। फिर हम आकांक्षा के घर का दृश्य देखते हैं जहां डिटेक्टिव इस पूरे केस की जांच कर रहा है और वह शिप की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। दरअसल वह डिटेक्टिव आकांक्षा का भाई होता है। आकांक्षा जब अपने भाई के कमरे में आती है तो उसे सीसीटीवी फुटेज वाली तस्वीर में वही लड़का दिखता है जिसने 12 साल पहले बचपन में ट्रक हादसे के समय काव्या की जान बचाई थी और जिस मोमेंट की उसने उस टाइम फोटो भी निकाल रखी थी। यानी आकांक्षा इस बात से वाकिफ हो जाती है कि यह तो वही लड़का है जिसने काव्या की बचपन में जान बचाई थी, लेकिन पागल काव्या ही यह समझ नहीं पा रही है। हालांकि काव्या उसकी तरफ आकर्षित तो होती रहती है और दिल ही दिल में उसके बारे में सोचती रहती है। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर वह सूर्या से इजहार भी कर देती है कि वो सूर्या से प्यार करती है, लेकिन आखिरी लाइन सुनने से पहले ही सूर्यादित्य वहां से जा चुका होता है। उधर जब अमित को पता चलता है कि वह पेन ड्राइव काव्या के पास है तो वह किसी न किसी बहाने से बार बार उसके घर आने लगता है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि अब तक काव्या पर जितने भी हमले हुए थे वह सब अमित ने ही करवाए थे। एक दिन जब काव्या अपने घर आती है तो जैसे ही वह अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ होता है। वो ये सब देखकर डर जाती है और जल्दी से सूर्यादित्य के अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ वह उसे पेन ड्राइव वाली सारी बात बता देती है। फिर सूर्यादित्य भी उस पेन ड्राइव की वीडियो देखने लगता है। उस पेन ड्राइव में उसे एक और वीडियो दिखता है जिसमें वो देखता है कि अनु अमित को बता रही होती है कि वह प्रेग्नेंट है और इसलिए अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन काव्या और सूर्यादित्य शॉपिंग करने जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें हिरेन मिलता है। हिरेन जब काव्या और सूर्यादित्य को साथ देखता है तो वह सूर्यादित्य से कहता है कि काव्या से दूर रहो क्योंकि वह उसकी मोहब्बत है। इस पर सूर्यादित्य जवाब देता है, पहले तुम काव्या को अपने भाई से तो बचा लो, उसके बाद मुझसे आकर बात करना। हिरेन ये सुन के सोच में पड़ जाता है क्योंकि जब से अनु के मर्डर वाला हादसा हुआ है तब से उसका भाई अमित कुछ ज्यादा ही काव्या के बारे में बातें करने लगा था और बिना कोई वजह, बिना कोई मतलब वह बार बार काव्या के घर भी जाने लगा था। यही वजह थी कि धीरे धीरे हिरेन को भी अपने भाई पर शक होने लगा कि दाल में कुछ तो काला है। आगे हम हिरेन और अमित के घर का सीन देखते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट के समय हिरेन अपने डैड से अमित की एक्स वाइफ के बारे में पूछता है कि वो अब कहाँ है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं जानते। तब हिरेन अमित से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन अमित अपने कमरे में नहीं था। तभी अमित के मोबाइल पर, जो कि उसके टेबल पर ही रखा था, किसी लेडी की कॉल आती है। उधर से लेडी बोलती है, प्लीज यहाँ आकर सबको बताओ कि मैं पागल नहीं हूँ। उसी समय अमित आ जाता है और उसका फोन उठाने पर हिरेन पर बहुत गुस्सा होता है। एक दूसरे दृश्य में हम देखते हैं सूर्यादित्य हाथ में पेन ड्राइव लिए सड़क पर खड़ा होता है। तभी एक गाड़ी आगे से आकर उसे टक्कर मार देती है। सूर्यादित्य जमीन पर गिर जाता है और एक आदमी उसके हाथ से पेन ड्राइव लेकर चला जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि हिरेन का ही आदमी होता है। एक कपल उसे सड़क पर देखता है और एम्बुलेंस बुलाता है। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंचती है सूर्यादित्य अचानक गायब हो जाता है। दूसरी ओर आकांक्षा काव्या के घर आती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी वो सूर्यादित्य ही है। अब जब वो तुम्हारे सामने है तो तुम क्यों समझ नहीं पा रही हो? तो काव्या गुस्से में कहती है, जरूर इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई फायदा होगा। फिर वो अपने रूम में आकर सूर्यादित्य को कॉल करती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसके घर जाती है, जहां दरवाजे के हैंडल पर खून लगा देखकर घबरा जाती है। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाती है तो देखती है सूर्यादित्य फर्श पे ही लेटा होता है, उसका काफी खून बह गया। काव्या मानक को कॉल करके बुलाती है। वह आके
उसकी पट्टी करता है। मानक काव्या से कहता है जितना हो सके सूर्यादित्य से दूर रहो, क्योंकि वो 3 महीने बाद धरती से जाने वाला है। थोड़ी देर बाद पुलिस अफसर काव्या के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। काव्या पुलिस ऑफिसर को पेन ड्राइव वाली बात और अनु और अमित के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। उधर हिरेन घर में डिनर करते वक्त अमित के फोन का पासवर्ड देख लेता है। बाद में हिरेन अमित का फोन चुपके से ले लेता है और उसी नंबर पर कॉल करता है जिसे उसने पिछले दिन रिसीव किया था। वह नंबर एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है। हिरेन कहता है मुझे शिखा नाम के पेशेंट के बारे में जानना है, लेकिन हॉस्पिटल वाला उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल शिखा अमित की एक्स वाइफ थी। इधर पुलिस अमित से इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके ऑफिस आती है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है कि अनु उसकी गर्लफ्रेंड थी। अमित कहता है वो सिर्फ हमारी कंपनी की मॉडल थी और हम सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए मिलते थे। उधर सूर्यादित्य काव्या को बताता है कि वो एक एलियन है। वो आगे बताता है कि मैं पिछले 1000 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्यादित्य उसे अपने एलियन होने की बात इसीलिए बताता है ताकि काव्या डर कर खुद ही उससे दूर चली जाए, ताकि बाद में उसे हर्ट ना हो। उधर हिरेन मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसे वहाँ अपने भाई की एक्स वाइफ शिखा नहीं मिलती। इधर सूर्यादित्य वो पेन ड्राइव पुलिस और डिटेक्टिव को दे देता है और कहता है इससे आपको इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी। अगले दिन काव्या शूटिंग के लिए सेट पर जाती है, लेकिन अचानक एक एक्शन सीन के दौरान हादसा हो जाता है। हिरेन भी वहाँ मौजूद था। वो काव्या को तो बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से वो आईसीयू में चला जाता है। इस एक्सीडेंट की खबर सुन के काव्या के डैड, जो कि अब तक न जाने कहाँ गायब थे, वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब वो काव्या और अपनी वाइफ को दूर से ही देख के जाने लगते हैं तो काव्या की मॉम उन्हें रुक जाने के लिए कहती है। मतलब अब उनके बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। सूर्यादित्य भी काव्या से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो चुपचाप उसके पास बैठता है और उसके माथे पर हल्की सी फोरहेड किस करता है। जब हिरेन ठीक हो जाता है तो वो उस हादसे की जांच करने के लिए उसी सेट पर जाता है जहां यह एक्सीडेंट हुआ था। हिरेन कंपनी के सारे मैनेजमेंट स्टाफ की लिस्ट निकलवाता है तो उसमें उसे अमित का जो खास आदमी होता है उसका नाम भी शामिल मिलता है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इस हादसे के पीछे उसके भाई अमित का ही हाथ है। हिरेन अपने शक के बारे में डिटेक्टिव को बताता है। फिर डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर अमित की पत्नी को ढूंढने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अमित उसे वहां से निकाल चुका होता है। बाद में सूर्यादित्य की मदद से वे उसे फिर से खोज निकालने में सफल हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव और यहाँ तक कि हिरेन भी अब ये जान चुका था कि उसमें कोई ना कोई सुपर पावर है और आखिर में सबको पता चल जाता है कि वह एक एलियन है। अब सूर्यादित्य और काव्या फिर से साथ में समय बिताने लगते हैं। काव्या कहती है मैं चाहती हूँ जब हमारे रिलेशनशिप के 100 दिन पूरे हो जाए तो तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दो। हम किसी खूबसूरत जगह पर डिनर करें। सूर्यादित्य के जाने में अब बस 1 महीना बाकी था, इसलिए काव्या कहती है कि वो इस 1 महीने में अपनी पूरी जिंदगी जी लेना चाहती है। इधर हिरेन ने अमित की वाइफ शिखा को सूर्यादित्य की मदद से ढूंढकर आकांक्षा के घर पर छुपा दिया होता है और वह अब आकांक्षा के घर ही रह रही थी। अमित हिरेन से कहता है तुमने मेरी वाइफ को कहाँ छिपा रखा है, लेकिन हिरेन कुछ नहीं बताता। हिरेन परेशान होकर अपनी कार के पास खड़ा कुछ सोच रहा होता है। उसके हाथ में एक पेन था, वही पेन जो उसके सबसे बड़ा वाला भाई उसे ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में देने वाला था, लेकिन वो उसे देने से पहले ही मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हिरेन का एक बड़ा भाई और भी था जिसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत ऊपर से देखने पर तो आत्महत्या लगती है, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। हिरेन पेन को देख रहा था कि अचानक उसमें से एक आवाज चलने लगती है। वह आवाज अमित की थी, जिसमें वह अपने बड़े भाई से कह रहा था सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आपका रास्ते से हटना जरूरी है। इसके बाद हिरेन अपनी भाभी से मिलने आकांक्षा के घर जाता है। उसकी भाभी कहती है कि वह पिछले 7 सालों से उस गुनाह की सजा भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने पेन की रिकॉर्डिंग सुन ली थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अमित ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया था ताकि वह चुप रहे और फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ये सारा माजरा हिरेन पुलिस और डिटेक्टिव को बता देता है और फाइनली अमित और उसके खास आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ सारे मीडिया वाले भी मौजूद थे, मतलब अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। हिरेन और सूर्यादित्य भी वहीं मौजूद थे। अमित हंसते हुए हिरेन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो काव्या भी नहीं बचेगी। अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट में है तो समझो वो मैजिकल ड्रिंक उस तक पहुंच चुका होगा। तभी सूर्यादित्य सब कुछ फ्रीज करके वहां से गायब हो जाता है और रेस्टोरेंट में सीधा काव्या के टेबल पर जा गिरता है। काव्या की तबीयत ड्रिंक पीने की वजह से खराब होने लगी थी। सूर्यादित्य उसे लेकर फिर गायब हो जाता है। अब उसे विजिबल और इनविजिबल होते हुए सभी लोग देख रहे थे।
अब हर तरफ उनकी ही न्यूज चल रही थी, लेकिन सभी उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे। हॉस्पिटल में सूर्यादित्य खुद ही उसका ट्रीटमेंट भी करता है। जब वह नॉर्मल हो जाती है तो वो उसे लेकर फिर गायब हो जाता है। अब दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाते हैं और आपस में एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वे अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाते हैं। सूर्यादित्य कहता है कि वह कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर वह वापस नहीं गया तो वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता और मर जाता। जब काव्या को यह पता चलता है तो वह उसे जाने को कह देती है। अब काव्या सूर्यादित्य एक ही अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। इधर अदालत अमित को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन वह कहता है ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी आसानी से मैं ये सब अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। काव्या और सूर्यादित्य एक दिन अपने घर की बैल्कनी में खड़े बातें कर रहे थे। तभी कुछ तारे आसमान से टूटकर गिरते हैं और वे अपनी अपनी विश मांगते हैं। तभी सूर्यादित्य को एक चमकती हुई चीज तेजी से धरती की ओर आती हुई दिखाई देती है। फाइनली यूएफओ सूर्यादित्य को लेने आ गया था। काव्या जो अपनी विश में बिजी थी, सूर्यादित्य उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वह उसे हिदायत देता है अपनी केयर करना, खाने पीने आदि का ध्यान रखना, और धीरे धीरे गायब होने लगता है। काव्या ये सुनकर रोती रहती है। जैसे वह पीछे मुड़कर देखती है, सूर्यादित्य ही वहाँ से जा चुका होता है। वह बहुत रोती है। मैंने तो उसे बाय भी नहीं कहा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखता है जिसमें काव्या फिर से अपनी जगह वापस आ गई थी। वह फिर से लीड रोल्स करने लगी थी, लेकिन आज भी सूर्यादित्य का कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी। एक दिन एक अवार्ड फंक्शन में अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तभी वह सूर्यादित्य को अपनी तरफ आते हुए देखती है, जो अपना कोट उसके कंधों पर रखता है और किस करता है। अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। उनका किस करने का पल मीडिया वाले क्लिक कर लेते हैं। कुछ पलों बाद सूर्यादित्य फिर से गायब हो जाता है। वह कहता है अब मैं बस कभी कभी कुछ लम्हों के लिए आ जाया करूंगा। काव्या कहती है मुझे अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरह हमारी स्टोरी एलियन माय लव फ्रॉम द स्टार का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।